एक और बयान सामने आया है। ईरानी फौज का बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे खतरे में हैं। ईरानी फौज ईरान के खिलाफ मजीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मजीद ताकतवर जवाब देगी। ईरानी फौज की तरफ से ये बयान सामने आया है। एक और बयान में कहा गया है कि ईरानी फौज हमला करके भाग जाने का दौर अब ख़त्म हुआ, ये ईरानी फ़ौज की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा अमरीकी पुष्टपनाही में सेहूनियों की जारियत ख़त्म होने तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। ईरानी फ़ौज का ताज़ा बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों के हैं, जो कि कतर में अमरीका की बेस पर दागे गए, जिसमें कतर की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है कि ईरान ने पहले ही बता दिया था, इसलिए इन बेसिस में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आपको सहाफ़ी जॉन हुसैन लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं और उन लाइव मनाजिर में तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। तेहरान पर मिसाइल हमले हुए हैं, मगर सहाफ़ी जॉन हुसैन बता रहे हैं कि उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ईरानी फ़ौज का बयान सामने आया है। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे ख़तरे में हैं। ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मज़ीद ताकतवर जवाब मिलेगा। हमला करके भाग जाने का दौर अब ख़त्म हुआ। फ़ौज और ये भी कहा गया है कि अमरीकी पुष्टपनाही में सेहूनियों की जारियत ख़त्म होने तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। एक तासुर जो इस बयान से मिल रहा है वो ये कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मज़ीद ताकतवर जवाब मिलेगा। तो क्या ये इस बात का इंदिया दिया जा रहा है कि ईरान ने जवाब दे दिया, अब ईरान मज़ीद हमले नहीं करेगा? अगर अमेरिका की तरफ से हमले नहीं किए गए या अमेरिका की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, जब कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद 2020 में ईरान ने अमरीकी बेस पर हमला किया था, तो उसके बाद अमेरिका की तरफ से जवाब नहीं दिया गया था वो, मगर उस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। और फिर अब बाद में अमरीकी सदर ट्रंप ने बताया था कि ये जो हमले हुए थे ये इन हमलों से पहले ईरान ने बता दिया था। आज कतर की वजारत ख़ारजा ये कह रही है कि ईरान की तरफ से इन हमलों से पहले बता दिया गया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स 3 ईरानी ऑफिशियल्स को कोट करके कह रहा है कि ईरानी ऑफिशियल्स ने बताया है कि हमने नुकसान कम होने के पेश नज़र बता दिया था और अब कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि बेस को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था। और उसके बाद ईरानी फ़ौज की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि मज़ीद ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मज़ीद ताकतवर जवाब मिलेगा, मज़ीद हमले का ताकतवर जवाब मिलेगा। इसका क्या ये मतलब है कि ईरान अब मज़ीद हमले नहीं करेगा उस वक्त तक कि जब तक अमेरिका इन हमलों का जवाब नहीं देता? और क्या अमेरिका की तरफ से अब इन हमलों का जवाब दिया जाएगा जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है? और ख़ुद कतरी हुक्काम ये कह रहे हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका की बेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। और खाली इसलिए करा लिया गया था क्योंकि हमले से पहले ईरान की तरफ से बता दिया गया था। और क्या ये अब जवाब समझा जाएगा और एक हतमी जवाब समझा जाएगा? हम आपको फिर बता दें, अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और अमरीकी ऑफिशियल्स को कोट करके रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त सदर ट्रंप दीगर फ़ौजी हुक्काम और सेक्रेटरी डिफेंस के साथ सिचुएशन रूम में सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और वो इस सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा ले रहे हैं। अब इस जायज़े के बाद क्या अमेरिका जवाब देगा या फिर नुकसान ना होने की सूरत में जवाब नहीं देगा? और क्या ईरान की तरफ से ये हमले बाकायदा तौर पर हतमी हमले ख्याल किए जाएंगे? अब मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कतर को पहले से आगाह कर दिया गया था, जबकि कतर का कहना है कि बेस को पहले से खाली करा लिया गया था। हम आपको ये भी बताते चलें कि कौमी एयरलाइन PIA की तरफ से बयान सामने आया है कि पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया गया है। परवाज़ों की मनसूखी का फ़ैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बाइस किया गया है। हालात मामूल पर आने के बाद कौमी एयरलाइन की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। हमने आपको पहले बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भी जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो मुअत्तल होने की इत्तलात आ रही हैं। जो फ़्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। कतर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उसने फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा जो फ़्लाइट्स कतर की तरफ, दोहा की तरफ जा रही थी, उनको डाइवर्ट कर दिया है। फिर बहरीन की खबर आई कि उन्होंने भी फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। आप जिन भी हमारे नाजरीन ने फ़्लाई करना है वो अपनी जो एयरलाइन है उससे राब्ते में रही है। हम आपको बता रहे हैं कि PIA की तरफ से अब ये एलामिया सामने आया है कि कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन PIA की तरफ से मनसूख कर दिया गया है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं वो ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल के मनाजिर हैं। इसके अलावा हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले बताया
कि ईरान में भी मिसाइल दागे गए हैं और ईरान में धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। सहाफ़ी जॉन हुसैन ने हमें लाइव मनाजिर दिखाए तेहरान में होने वाले मिसाइल हमलों के, मगर उन्होंने बताया कि ये बाकायदा तौर पर मिसाइल के इम्पैक्ट के मनाजिर नहीं हैं, क्योंकि जो मिसाइल के इम्पैक्ट से धमाका होता है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, उसका कि जो उन्हें पता चल जाता है ये मिसाइल इंटरसेप्ट होने के जो हैं वो मनाजिर हैं और मिसाइल इंटरसेप्ट होने के ही धमाके हैं। मज़ीद इत्तलात जो हमारे पास आ रही हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। जो कतर में शहरी मौजूद हैं वो हमें बता रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी, कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, कोई मिसाइल शहरी आबादी पर नहीं गिरा है। कतर की वजारत ख़ारजा ये कह रही है कि जो अमेरिका की बेस है उस पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी इंस्टॉलेशंस को क्या नुकसान हुआ है इस हवाले से इतलात अभी तक सामने नहीं आई हैं, मगर ईरानी फ़ौज का यह बयान सामने आया है कि खित्ते में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे ख़तरे में हैं, मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मज़ीद ताकतवर जवाब मिलेगा। इसे एक जुमले से कि जब ये कहते हैं कि मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का ताकतवर जवाब मिलेगा, क्या ये तासुर लिया जाए कि अब ईरान उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान पर अमेरिका हमला नहीं करेगा। कतर का अपना बयान ये सामने आया कि कतरी मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म के ख़तरात से निपटने के लिए तैयार हैं। हमले के बावजूद कतर की सरजमीन और फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। यह कतरी वज़ारत दिफ़ा की तरफ से बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि कतर को पहले से ही आगाह कर दिया गया था, जबकि कतर का कहना है कि जो अमेरिका की बेस है उसको पहले से ही खाली करा लिया गया था। ये नाज़रीन आप मनाजिर अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल हमलों के हैं, और इससे पहले हुआ ये था कि अमेरिका की तरफ से ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला किया गया था, मगर वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह हुई या नहीं हुई ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है, क्योंकि अमेरिका के नायब सदर से बारहा जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने मुकम्मल तबाही पर तबसरा करते हुए गुरेज किया। उनका बयान देखिए। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, मगर अभी इस हवाले से सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या आपको 100% एतमाद है कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं? मैं उन हसास मालूमात पर तबसरा नहीं करूंगा जो हमने ईरान में देखी हैं, मगर हमने बहुत कुछ देखा है और मैं बहुत पुरइतमाद हूं कि हमने उनके न्यूक्लियर हथियार को बहुत ताख़ीर का शिकार कर दिया है और इस हमले का यही मकसद था और इसीलिए ये हमला अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हुआ है। इसके आगे क्या होगा इसका इन्हिसार ईरानियों पर है। क्या आपने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ताख़ीर का शिकार कर दिया है? यहाँ बहुत ताख़ीर का मतलब कितना अरसा है? देखिए, मैं यहाँ हसास मालूमात में नहीं जाऊँगा, मगर मेरा ख्याल है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वाकई बहुत लंबे अरसे के लिए पीछे कर दिया है। मेरा ख्याल है कि अब ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने में बहुत सारे साल लग जाएंगे, मगर मैं फिर कहूँगा हमारा मकसद यही है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके, और यही वो गुफ्तगू है जो हम ईरान से और खित्ते में अपने इत्तेहादियों से करेंगे। यानी इस हवाले से ख़ुद अमरीकी नायब सदर कंफर्म नहीं कर रहे थे, मगर ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने अमरीकी हमले से पहले ही फुर्दो समेत अपनी तीनों न्यूक्लियर तंसीबात को खाली करा लिया था। ईरान की तरफ से ये दावा सामने आया अमरीकी हमलों के बाद, जबकि एक ईरानी कानून साज के मुताबिक फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा और फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को सिर्फ ज़मीनी नुकसान पहुँचा है जिसे बहाल किया जा सकता है, ये ईरान दावा कर रहा था। और उसके बाद ईरान ने अब से कुछ देर पहले मिसाइल दाग दिए और मिसाइल दागे अमेरिका की जो बेसिस मौजूद हैं इस खित्ते में उन पर, जिसके मनाजिर आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कतर ने इन हमलों की मजम्मत की है, मगर साथ में ये भी कहा है कि बेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तमाम लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया था। हम आपको बताते चलें कि खुद इंटरनेशनल मीडिया से पहले रिपोर्ट कर चुका है कि कतर में अमेरिका की सबसे बड़ी मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी बेस मौजूद है जहाँ पर 10,000 तक ट्रूप्स हो सकते हैं, मगर कतर ये दावा कर रहा है कि बेस को खाली करा लिया गया था। अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि तीन ईरानी ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि हमले से पहले कतर को बता दिया गया था ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। और अमरीकी हुक्काम का बयान सामने आया है कि कतर में अमरीकी बेसिस पर ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पहले कतर ने ये बात कही और अब अमरीकी हुक्काम का बयान सामने आ रहा है। हम अमरीकी हुक्काम का आपको बयान सामने रख दें कि अब ईरान ने जो कतर में
अमेरिका की बेस पर हमला किया है। कतर में अमेरिकी एयर बेस पर ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी हुक्काम का ये बयान सामने आया है। मजीद बयान में कहा गया है कि ईरान ने अल-अदीद एयर बेस पर शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों से हमला किया था। अमेरिकी हुक्काम अब कतरी हुक्काम की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए हैं उन मिसाइल हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आ रहा है कि वो इस हमले का जवाब देंगे या नहीं देंगे, मगर ये कंफर्मेशन सामने आ गई है कि इस हमले में, ईरान की तरफ से किए गए इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मगर अब ईरान की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि मज़ीद अगर इश्तियाल अंगेज़ी की गई तो जवाब दिया जाएगा। क्या ईरान इन हमलों के जवाब के बाद कोई जवाब नहीं देगा? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। ये मनाजिर हैं उन हमलों के जो ईरान की तरफ से किए गए। पहले कतर की तरफ से कहा गया इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। कतर में वो बेस, अमेरिका की वो बेस जिसमें कहा जाता है कि 10,000 तक अमेरिकी ट्रूप्स मौजूद हैं। पिछले दिनों ये पहले ही खबरें सामने आ गई थी कि अमेरिका ने जो ट्रूप्स हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं खित्ते से उनका इनखला शुरू कर दिया है। वार्निंग देना अपने शहरियों को शुरू कर दी है। अब कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अमेरिका की तरफ से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों में, जो कि ईरान ने कहा है उतने ही हैं जितने अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर दागे गए थे, यानी 14 के करीब मिसाइल दागे गए थे, उतने ही मिसाइल दागे गए हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने पहले ही बता दिया। सऊदी अरब का बयान भी सामने आ गया है। सऊदी अरब की कतर पर ईरान के मिसाइल हमले की मजम्मत। सऊदी अरब ने ईरान की तरफ से कतर में अमेरिकी बेस पर हमले की मजम्मत की है और साथ में कहा है कि ईरान का हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब की तरफ से पहले इसराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों की मजम्मत की गई थी और अब जबकि ईरान ने कतर में अमेरिका की बेस पर हमला किया है तो सऊदी अरब ने इसकी भी मजम्मत की है। सऊदी अरब ने कहा है कि सऊदी अरब कतर पर ईरान के मिसाइल हमले की मजम्मत करता है। ईरान का हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कतर ने इस हमले की मजम्मत की और कहा कि जवाब का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब इस हमले की मजम्मत कर रहा है। इस हमले के मनाजिर आप देख रहे हैं जिसमें अब अमेरिका और कतर दोनों की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इस हमले से पहले ही कतरी ऑफिशियल्स को बता दिया था ताकि नुकसान ना हो और सऊदी अरब की तरफ से मजम्मत सामने आ रही है